जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी है उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पाथ डिफेंस एकेडमी जो कि आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिक स्कूल एंट्रेंस की तैयारी करा रही है, क्योंकि अभी जो सबसे नज़दीक हमारा टेस्ट है वो सैनिक स्कूल एंट्रेंस बचा हुआ है जो कि 5 अप्रैल का है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो यहाँ पे सीख सकते हो। आप पुरानी वीडियोस को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने मिक्सअप क्वेश्चंस भी कराए थे, जिससे क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, कि क्वेश्चंस को अगर बेसिक तरीके से किया जाए तो कैसे किया जाए और क्वेश्चंस को ऑप्शन की हेल्प से किया जाए तो कैसे किया जाए। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अभी तक हम जो क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, मिक्स क्वेश्चन कवर कर रहे थे, लेकिन अभी हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इनको कवर किया था, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आप क्वेश्चंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चंस, और फिर करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ अ बोट इज इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मीन्स सिंपल स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड गिवन है, इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी मीटर पर सेकेंड स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जाता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए 5 से 5 कट हुआ, 18 आंसर, मीन्स 18 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो सी ऑप्शन। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अगेन देखिए क्वेश्चन को क्या था, खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें एक ऑप्शन गायब है क्या, ओके नेक्स्ट पेज पे है वो ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन को क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 आवर। मीन्स आपको इसमें डिस्टेंस को कवर कराना है, डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में गिवन है और जो टाइम है वो आवर में गिवन है। यूनिट तो कैसे होनी चाहिए, अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आवर में गिवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गोलमोल कर रखा है। क्या करें फिर, इसका चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना है 3 आवर। आंसर को अगर आप देखो तो किलोमीटर में आंसर है, तो इस 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं, जो कि 18/5 से होगा। तो 5 से 4 टाइम्स पे कट हो जाएगा, 4 × 12, 12 और 18 का मल्टीप्लाई करना है आपको, 12 और 18 का ये मल्टीप्लाई आएगा आपका 216 आ जाएगा, 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर। (216 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस 0.9 किलोमीटर बाय ए बुलॉक कार्ट मूविंग एट 0.25 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपको इसमें क्या गिवन है, एक तो डिस्टेंस गिवन है 0.9 किलोमीटर, एक स्पीड गिवन है मीटर पर सेकेंड में, और टाइम पूछा गया है आवर में। देखो आवर में, आवर मीन्स जो टाइम है वो आवर में है, तो टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर टाइम फाइंड आउट करोगे तो डिस्टेंस किस में होना चाहिए, किलोमीटर में, और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, ताकि जो आंसर आए वो आवर में आ जाए। तो देखिए डिस्टेंस कितना था 0.9 एंड ये है 0.25 मीटर पर सेकेंड, जिसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो इंटू 18/5
ये जो अपॉन 5 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो इंटू 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो इंटू 100 आ जाएगा, तो एक से एक खत्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर सकते थे आप। कैसे कि पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो एक तो कट कैंसिल हो ही जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक बचेगा सिंपल, एक ऊपर 10। अब आप इसको कट करो, 5 से 5 बार में चला जाएगा, ये 9 से 2 बार में चला जाएगा, और 5 दूनी 10, सब कुछ खत्म हो गया, 1 बचा ओनली। 1 बचा ना, 1, देखिए ये ऑप्शन 1 आवर बचा ओनली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से समझिए, पढ़िए, क्या हो सकता है क्वेश्चन में। A train runs at 45 km per hour. How far does it go in 6 seconds? मीन्स कितनी दूर जाएगी वो, क्या है, मीन्स एक तरीके से डिस्टेंस है, मीटर में गिवन है ना, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन डिस्टेंस किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो स्पीड किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो ये तो 45 किलोमीटर पर आवर में है, इसको चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, इनटू टाइम क्या है 6 सेकंड। तो 6 × 18, 3 से कट गया, 3 × 3 3 × 15, 15 × 75, 75 मीटर। 75 मीटर इज द राइट आंसर। मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि ऑप्शंस में मीटर में ही थे, सारे ऑप्शन किस में थे, मीटर में थे, तो हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल। देखिए जब एक ट्रेन एक पोल को पार कर रही होती है, या एक आदमी को पार कर रही होती है, या कोई भी बहुत छोटी सी चीज को पार कर रही होती है, तो एक्चुअल में वो खुद के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही होती है, खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही होती है। मान लो ये एक ट्रेन है और इसको इस पोल को कवर करना है, तो जब इस पोल को कवर करेगी, एक्चुअल में ये यहां पहुंच चुकी होगी ट्रेन, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इस पोल को कवर करने में, खुद के बराबर डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है ना, वो खुद की लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है। तो ये ट्रेन इतने मीटर लॉन्ग है, सेकंड में आंसर है, मींस टाइम पूछा गया है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 315 मीटर, ये मीटर में है, और ये 54 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो, इंटू 5/18। जो अपॉन 18 है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। यही तो सीखा है अभी हमने। अब इसको क्या करना है, कट करना है ओनली। 5 से कट कर लेते हैं, 5 के 30, 5 या 15, और 9 7 63, 9 6 54, 7 18, 7 21, कितना 21 सेकेंड। 21 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, चलिए करते हैं सॉल्व। अ ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉसेज अ पोल इन 20 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अभी मैंने बताया आपको कि जब एक ट्रेन एक पोल को या एक आदमी को पार कर रही होती है, तो खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही होती है। तो इसमें जो मीटर 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 में गिवन है, ये क्या चीज गिवन है, ये ट्रेन की लेंथ गिवन है। ट्रेन की लेंथ को हम डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सारा कुछ मीटर में है, तो इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, तो इंटू 5/18 इंटू टाइम गिवन था कितना 20 सेकंड। बस हुआ क्वेश्चन सॉल्व। इसको सॉल्व करना है बस आपको। देखिए कर लेते हैं।
6 × 18 हो जाएगा, 6 × 7 = 42 हो जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा आई थिंक। 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, 700/3। देखिए अब 700/3 देखोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ऑप्शंस की अगर हेल्प लें तो पहली डिजिट तो 2 ही आएगी, तो 2 बार में डिवाइड, चलो कर ही लेते हैं, पूरा डिवाइड कर लेते हैं, क्या जा रहा है। 3 × 2 = 6, कितना बच गया 1 0 0। 3 × 3 = 9, कितना बच गया 1, फिर 3 × 3 = मीन्स 2 3 3 से आंसर आ रहा होगा, जो कि बी ऑप्शन है ओनली। तो ऑप्शन की हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है, ऑप्शंस की हेल्प लोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, साउंड ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, ओके, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 1 आवर? ओके, क्वेश्चन है आपके पास कि साउंड की जो स्पीड है, साउंड जो चलता है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो किस स्पीड से करता है? इस स्पीड से। और पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा 1 घंटे में। तो जो मीटर पर सेकंड है ये किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए था, डिस्टेंस ट्रेवल कराना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकंड, जिसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, इनटू टाइम। टाइम कितना? 1 घंटे। बस अब क्या करना है? कट करना है ओनली। 5 × 6 = 30 और 5 × 6 = 30, यही तो है। अब 66 और 18 का मल्टीप्लाई करना है ओनली, यही तो करना है, तो कर लें क्या? देखिए अब मैं आपको अगर ऑप्शंस की हेल्प से कराना चाहूं इस क्वेश्चन को, तो 66 है इसके अंदर, मींस ये 11 का मल्टीपल है, 11 से डिवाइड होना चाहिए नंबर। तो इनमें से देखो कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। 1 और 8 जो है 9 होगा, 9 में से 0 माइनस करोगे 9 बचेगा, ये नहीं हो सकता। 8 और 1 9 होगा, 8 और 1 9, ये हो सकता है। 3 और 1 4, 3 और 4 ये हो सकता है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी 0। 8 और 1 9 और 1 ये भी नहीं होगा। मींस 2 ऑप्शन बचे अब हमारे पास। अब 2 ऑप्शंस में भी हम क्या चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर 18 आ रहा है, 66 आ रहा है, मींस 6 से भी कटना चाहिए नंबर, 3 से भी कटना चाहिए नंबर, 2 से भी कटना चाहिए नंबर। अब ये नंबर कैसा है? लास्ट में 3, ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो क्या बचा? सिर्फ सी ऑप्शन। कोई मल्टीप्लाई नहीं की, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके, तो क्या ये आंसर होगा इसका 1188। मल्टीप्लाई करके देखना एक बार, यही आएगा। और वैसे भी देखो 6 8 = 48, यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। तो उससे भी, अरे ये तो उससे भी हो गया, 11 का तो देखना ही नहीं पड़ा। कितने सारे तरीके हैं ऑप्शंस की, अगर हेल्प लोगे तो। यूनिट डिजिट अगर देखते तो 8 ही तो आ रही थी, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में थी, बाकी में तो थी ही नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी 2 ही ऑप्शन है इसमें। ओके, नेक्स्ट दूसरी तरफ होंगे बाकी ऑप्शंस। देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, समझिए क्वेश्चन को अच्छे से, रीड कीजिए, समझिए। हाउ मच फार्दर, फार्दर फर्दर होगा ये, फर्दर फर्दर दूर है ना, इस तरीके से। कैन एन इंटर स्टेट बस गो बाय ट्रेवलिंग एट 80 km/h रेदर देन एट 75 km/h इन 5 आवर? ओके, क्वेश्चन ये है कि एक जो बस चल रही है, अगर वो 80 की स्पीड से जा रही है, रेदर देन 70 की स्पीड से। 80 70 का मतलब समझते हो? 80 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर रही है, बजाय किसके? 70 किलोमीटर के। 75 है ये, 75 किलोमीटर। मींस इतना डिस्टेंस मत कवर कराओ 1 घंटे में, इतना डिस्टेंस कवर करा दो, तो 5 घंटे में कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लेगी ये, बात ये है सारी। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से करा सकता हूं, और तीनों ही तरीके इजी टू इजी हैं बिल्कुल। कैसे? पहले आप ये देखो, अगर लेंथी करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो 80 की स्पीड से 5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लिया, और 75 की स्पीड से 5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लिया, और इनका निकाल दो डिफरेंस। पहला मेथड। सेकंड मेथड, आप यहीं से इसी प्रोसेस को मल्टीप्लाई ना करके यहां से कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लोगे? 80 × 5 है, 75 × 5 है, मींस 5 कॉमन आया, इधर 80 बचा, इधर 75 बचा। इनका डिफरेंस 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, 25 आंसर हो गया। देखो कितना इजी है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या? तीसरा तरीका ऐसा ही है बिल्कुल। वो क्या है कि 80 की स्पीड से, 80 की स्पीड का क्या मतलब है? 1 घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 घंटे का निकाल दो,
और 75 की स्पीड का क्या मतलब, 1 घंटे में 75 किलोमीटर, 5 घंटे का निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कैसे भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पढ़िए समझिए कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन का मीनिंग है, क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है। देखिए यह है, ए बुलेट इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय, ही हियर्स द साउंड 10 सेकेंड लेटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। देखिए साउंड जो ट्रेवल करता है वो तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, सॉलिड में भी करता है और एयर में भी करता है और आपका लिक्विड में भी करता है। तो जब बुलेट को फायर किया जाएगा तो एक टाइम पे आके, अगर कोई बंदा, भाई जहां फायर किया गया वहां से मान लो 2 या 3 किलोमीटर कोई बंदा दूर खड़ा हुआ है, तो जस्ट जैसे ही फायर किया जाएगा बुलेट को तभी आवाज सुनाई नहीं देगी उसको, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कुछ तो उसकी स्पीड होगी, कुछ तो टाइम लेगा वो। तो क्या टाइम लेगा, क्या उसकी स्पीड है, वो है स्पीड। ये कहाँ गई, अच्छा वही तो पूछिए आपसे, वेरी गुड, वही पूछिए आपसे। देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मींस आपसे स्पीड ही पूछी है कि भाई ये साउंड की स्पीड बता दो, कह रहा है ना, देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड, मींस आपको 2 चीजें गिवन होंगी। कौन सी 2 चीजें गिवन होंगी, भाई स्पीड पूछी है तो डिस्टेंस गिवन होगा और टाइम गिवन होगा, तो निकाल लेते हैं। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 3.32 किलोमीटर, एंड टाइम कितना ले रहा है, 10 सेकेंड। अब अगर ध्यान से देखो तो आंसर मीटर पर सेकंड में है, तो ये 3.32 किलोमीटर में क्या कर रहा है, इसको मीटर में चेंज करो ना, तो इंटू 1000 कर दो इसमें। जब 1000 इंटू करोगे, पॉइंट यहां से हटाओ, 2 जीरो ये आ गए, सब कुछ खत्म, बचा क्या, 332, ओनली 332, 332 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास ये, देखिए अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास ए ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। अब दूसरी बात समझिए, ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट, कि जब एक ट्रेन किसी बंदे को पास कर रही हो, पार कर रही हो, या एक पोल को पार कर रही हो, तो उस पोल की जो डिस्टेंस होती है या वो जो मैन है उसकी डिस्टेंस होती है, उसको नेग्लेक्ट कर लिया जाता है, उसको एज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन जब एक ट्रेन एक ब्रिज को पार कर रही हो, एक टनल को पार कर रही हो, एक इस तरीके से मीन्स कोई बड़ी सी चीज है उसको पार कर रही हो, तो उन दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है, उतना डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन। मीन्स अगर मैं आपको एक डायग्रामिकली समझाऊं, तो अगर ये ट्रेन है और इसको इस टनल को पार करना है, यहां से इस टनल को पार करना है, तो जो ट्रेन की लेंथ है और जो टनल की लेंथ है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, वो डिस्टेंस कवर किया जाएगा टोटल ट्रेन के द्वारा। तो देखिए एक ट्रेन जो है 360 मीटर लॉन्ग है और जो टनल जो ब्रिज वगैरह है वो 140 मीटर लॉन्ग है, इन दोनों को ऐड करके डिस्टेंस निकलेगा, टोटल डिस्टेंस। और स्पीड क्या है ट्रेन की, वो ये है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है, टाइम निकाल देते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो पुट कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, दोनों को ऐड कर लो, 360 और 140, 500 हो जाएगा, अपॉन में स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 ऊपर चला जाएगा। ओके, अब इनको कट कर लेते हैं, तो 3 × 18, 3 से 15 बार में चला जाएगा ये, और 5 से कट कर लें, 5 से 15, 5 से इतने बार में गया ये, 3 दूनी 6, और कुछ बचा, ये 5 से 20 बार में गया, 20 दूनी 40, 40 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है, तो 40 सेकंड जो है वो राइट आंसर है। 40 सेकंड, 40 सेकंड टाइम लगेगा ट्रेन को उस ब्रिज को पार करने में। इतना सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका बताया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अच्छे से रीड कीजिए, समझिए।
चलिए, अ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग टुक 12 सेकेंड टू पास ए 90 मीटर लॉन्ग टनल। ओके, उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। अब के बाद टनल को पास करना है, किसको? ट्रेन को। ट्रेन एक टनल से होते हुए जा रही है और 12 सेकंड में पास कर लेती है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर है भाई? 210 और 90 दोनों को मिला के डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। 210 और 90 कितना हो जाएगा? 300। तो 300 मीटर डिस्टेंस को कवर करना है 12 सेकंड में, 12 सेकंड में। लेकिन ये मीटर है, ये सेकंड है, तो आंसर तो मीटर पर सेकंड में आ गया ना। आंसर ऑप्शंस को देखोगे तो किस में आना चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें 18/5 का और मल्टीप्लाई कर लो, इधर कर लेते हैं, ये था इंटू 18/5 का और मल्टीप्लाई कर लो बस। 5 से 6 60 बार में चला गया, 12 पंजे 60 और 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? क्या है इसमें खास बात? अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम इज टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस? आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या? क्योंकि सारा कुछ डाटा में कुछ नहीं घुमाया आपको, बहुत इजी दे दिया है। टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर में, ये लो। और टाइम किस में? आवर में है। टाइम तो पूछा है ना, क्या था ये? स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। कट कर दो 20 आवर, ये आंसर हो गया। 20 घंटे, खत्म। कौन सा ऑप्शन था? ये ऑप्शन। आई थिंक आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो कैसी रही आज की क्लास? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेथड्स कैसे लगे, अप्रोचेस कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो। और जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता है, 5 अप्रैल का एग्ज़ाम है, हमारा भी टारगेट है और आपका भी टारगेट है कि जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता हम आपके साथ बने रहेंगे और आप भी बने रहिए, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको एक बेहतरीन लेवल पे लेके जा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।